हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी इजी कोड। आज से हम एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर की सीरीज़ शुरू करेंगे। इस सीरीज़ में पूरा एंशिएंट हिस्ट्री कवर रहेगा। आपको ये हमारे चैनल यूपीएससी इजी कोड पे पता चल जाएगा। पहला लेक्चर है इंडस वैली सिविलाइजेशन पर। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जिस पे यूपीएससी क्वेश्चंस करती रहती है। तो पहले हम पीवाईक्यूज देख लेते हैं। ये 2013 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसको आप सॉल्व करिए। पहला है दे पॉसेस ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स। दूसरा पॉइंट है दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डीटीज। एंड द थर्ड इज दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट एंड वॉरफेयर। इसका ऑप्शन दिया हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग द कोड सेकेंड ओनली, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। इसका आंसर आपको आगे वीडियोस में मिल जाएगा, लेकिन बेहतर होगा कि आप खुद इसको सॉल्व करें। तो इसका आंसर है सेकेंड ओनली। इसका मतलब दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डीटीज। नाइदर दे हैव ग्रेट पैलेसेस और टेम्पल्स एंड नाइदर दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट इन वॉरफेयर। ठीक है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हरप्पन साइट। ये 2019 का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा हरप्पन साइट नहीं है। चानुदारो, कोटदीजी, सोगौरा, देसलपुर। तो इसमें से आप बताएं। बाय द वे आंसर तो आगे मिल ही जाएगा। इसका आंसर है सोगौरा। सोगौरा इज नॉट एन हरप्पन साइट। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज which is asked in 2022, which one of the following ancient town is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water in connected reservoirs? ऑप्शंस है धोलावीरा, कालीबंगन, राखीगिरी, रोपर। तो ये जो पॉइंट है वाटर हार्वेस्टिंग, ये एनसीईआरटीज में भी डायरेक्टली मेंशन्ड है कि वाटर हार्वेस्टिंग एंड चैनल्स ऑफ डैम्स, चैनलाइजिंग वाटर्स, ये सारा धोलावीरा में पाया जाता था। मतलब वहाँ से ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि ये धोलावीरा में प्रेजेंट था। हम आगे बढ़ते हैं। आईवीसी साइट्स, ये मैप है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इसमें कुछ पॉइंट्स है जैसे राखीगढ़ी एक जगह है, हरप्पा, चानुदारो, मोहनजोदारो, धोलावीरा, सुरकोतदा, लोथल, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशंस के। अब नेक्स्ट आता है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। बहुत सारे स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हरप्पन सिविलाइजेशन वो 4 स्टेजेस में डिवाइडेड था। पहला प्री हरप्पन स्टेजेस, दूसरा अर्ली हरप्पन स्टेजेस, तीसरा मैच्योर हरप्पन एंड लास्ट वन इज लेट हरप्पन स्टेजेस। तो जो फर्स्ट है प्री हरप्पन स्टेजेस, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, जो नोमैडिक पीपल थे वो धीरे धीरे एग्रीकल्चरल लाइफ, सेटल्ड एग्रीकल्चरल लाइफ को जीने लगे। इसका हमको एविडेंस मिलता है बलूचिस्तान से। दूसरा है अर्ली हरप्पन स्टेज। यहाँ पे क्या हुआ कि धीरे धीरे लोग गांव, जो रूरल लाइफ थी, वहाँ से अर्बन लाइफ की ओर बढ़ने लगे थे। इसका एग्जांपल कोटदीजी और आमरी से। मैच्योर हरप्पन, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ इमर्ज हो चुकी थी, मतलब फुल्ली डेवलप्ड हो चुका था। इसका एग्जांपल हमें मिलता है कालीबंगन से। एंड द लास्ट वन इज़ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो इंडस कल्चर था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। इसका एग्जांपल हमें मिलता है लोथल से। तो ऐसा स्कॉलर्स मानते हैं कि जो हरप्पन सिविलाइजेशन रहा वो 4 स्टेजेस में डेवलप्ड किया था, मतलब डेवलपमेंट से लेकर के डिक्लाइनेशन तक। अब नेक्स्ट आता है डेट ऑफ हरप्पन कल्चर। डेट को लेकर के बहुत सारे इश्यूज हैं। एग्जैक्टली कोई एक पर्टिकुलर दिस टू दिस ईयर्स नहीं कहा जा सकता। तो अलग अलग स्कॉलर्स अपने अपने तरीके से डेट देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स जैसे 1931 में सर जॉन मार्शल ने बताया था कि मोहनजोदारो का जो पीरियड है वो 3250 से 2750 बीसी के बीच का था। फिर 1956 में फेयर सर्विस नाम के एक स्कॉलर, इन्होंने बताया था कि हरप्पन कल्चर 2000 से 1500 बीसी के बीच में था। और तीसरे एक हैं डीपी अग्रवाल थे, मतलब 1964 में इन्होंने बताया कि ये जो कल्चर है वो 2300 से लेकर के 1750 बीसी के बीच का है। तो एग्जैक्टली हम कोई डेट नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये हो सकता है कि मतलब ये कहा जाता है कि 2300 से 1500 बीसी के बीच में हरप्पन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था।
अब आती है बारी हाँ इसकी, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यूपीएससी इस पे क्वेश्चन कर भी सकता है। ईस्टर्न मोस्ट साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या है? तो ईस्टर्न मोस्ट साइट आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है वो है। वेस्टर्न मोस्ट साइट सुक्ता गेंदोर जो कि बलूचिस्तान में है। नॉर्दर्न मोस्ट साइट मंडला जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। और साउदर्न मोस्ट साइट दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्टूडेंट्स को लर्न करना चाहिए, मतलब इसको तो रटना ही पड़ेगा। ईस्टर्न मोस्ट साइट, वेस्टर्न मोस्ट साइट, नॉर्दर्न मोस्ट साइट एंड साउदर्न मोस्ट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसे हमें पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जैसे कि हड़प्पा। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? रिवर रावी के पास पाकिस्तान में, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रावी पाकिस्तान। यहाँ पे कुछ एविडेंसेस मिले हैं एक्सकेवेशंस के दौरान, जैसे कि सैंडस्टोन स्टैट्यू, ग्रेनरीज, बुलक कार्ट्स, स्टोन डांसिंग नटराजा। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें हड़प्पा से मिली हुई। दूसरा आता है साइट्स, इंपॉर्टेंट साइट्स मोहनजोदारो। ये कहाँ पे है? इंडस रिवर के पास पाकिस्तान में, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर इंडस इन पाकिस्तान। यहाँ से हमें ग्रेट बाथ, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ये देखिए स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, सील ऑफ पशुपति, स्टैचू ऑफ बियर्ड मैन, पीस ऑफ वुवन कॉटन। कॉटन भी हमें यहाँ से मिला है। यहाँ से हमें पता चलता है कि वहाँ के लोग कॉटन यूज़ करते थे। थर्ड है चानुदारो। ये इंडस रिवर, सिंध ऑन द इंडस रिवर पे प्रेजेंट था। यहाँ से हमें बीड मेकर शॉप का पता चलता है। फैक्ट्रीज यहाँ पे थी, सील, टॉय, बैंगल्स की, इंक पॉट और लिपस्टिक्स की यहाँ पे हमें एक्सकेवेशंस के दौरान इनका मिला हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट इज कालीबंगन। कालीबंगन का मतलब होता है ब्लैक बैंगल्स। ये राजस्थान में है, घग्गर रिवर के पास पाया गया है। यहाँ पे बैंगल्स वो पाए गए हैं। प्लग्ड फील, डेकोरेटिव ब्रिक्स, सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर ब्यूरियल्स यहाँ पे एक्सकेवेशंस के दौरान एज एविडेंस मिले। धोलावीरा जो कि लूनी रिवर गुजरात के पास इसका वो मिला है। यहाँ से ये देखिए क्वेश्चन आया था ना, वाटर रिजर्वायर, यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, फोर्टिफाइड बेली एंड सेरेमोनियल ग्राउंड। यहाँ से ये सारे इन सारी चीज़ों की एविडेंसेस मिले। नाउ द नेक्स्ट इज लोथल जो कि ये भी गुजरात में ही प्रेजेंट है। यहाँ से डॉकयार्ड, बीड मेकिंग फैक्ट्री, राइस हस्क, सील फ्रॉम मेसोपोटामिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ये पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोग इंटरनल ट्रेड तो करते ही करते थे, एक्सटर्नल ट्रेड भी करते थे, क्योंकि मेसोपोटामिया के सील्स यहाँ से मिले। और नेक्स्ट इज बनावली। बनावली इज़ इन हरियाणा। यहाँ से बार्ले ग्रेन्स, लैपिस lazuli। लैपिस lazuli एक सैंडस्टोन है जो कि मतलब डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत डेकोरेटिव ग्रीन कलर का होता है, शाइन करता है। ओवल शेप्ड सेटलमेंट यहाँ पे था बनावली में। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हड़प्पन कल्चर के सेलियन फीचर्स के बारे में। जैसे पहला इसमें है टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग तो हड़प्पन कल्चर का सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ रहा है। अब इसमें सबसे पहला ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न क्या होता है कि जो रोड्स जा रही हैं, स्ट्रीट लेन्स, वो एक दूसरे को राइट एंगल्स पे कट करती हैं। इसका मतलब कि जो एक फुल सिटीज़ है वो छोटे छोटे बहुत सारे स्क्वायर ब्लॉक्स में, रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में प्रेजेंट रहते हैं। सिटीज़ दो पार्ट्स में डिवाइड रहती थी, अपर सितादेल, लोअर सितादेल। अपर सितादेल में क्या होता था, जो नोबिलिटीज़ रहते थे वहाँ पे रहते थे, मतलब जो रिच पर्सन रहते थे। ये मोस्टली सिटीज़ के वेस्ट पार्ट में हुआ करता था। लोअर सितादेल को वर्किंग क्लास क्वार्टर्स कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग क्लास लोग रहते थे। नेक्स्ट है रोड और स्ट्रीट उस टाइम की कैसी थी। तो वहाँ पे स्ट्रीट लाइटनिंग प्रेजेंट थी। हर स्ट्रीट पे पब्लिक वेल्स प्रेजेंट हुआ करते थे, जहाँ पे लोग ईजिली पानी पी सकते थे। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज ड्रेनेज सिस्टम। मोहनजोदारो में हमें पता है कि मोहनजोदारो में सबसे अच्छा ड्रेनेज सिस्टम पाया गया था हड़प्पन कल्चर का। और यहाँ पे हर हाउसेस में बहुत अच्छे से ड्रेनेज सिस्टम था। जो पानी है वो डायरेक्टली जो सिटीज़ के वो होते थे नाले वगैरह, वहाँ पे जाकर के ड्रेन होते थे। हर घर से पानी इजीली ड्रेन होता था। नेक्स्ट पॉइंट है हाउसेस। हाउस यहाँ सिंगल रूम से लेकर के बड़े बड़े घर, बहुत सारी 2 और मोर स्टोरीज भी हुआ करती थी। वॉशरूम यहाँ के टिल्टेड हुआ करते थे, टिल्टेड बाथरूम, जिससे ईजिली जो पानी है
ड्रेन हो सके। पब्लिक बिल्डिंग्स थी, पब्लिक बिल्डिंग्स इन द सेंस कि एक हाई पिलर्ड हॉल था जिसको ये लोग एज असेंबली हॉल यूज़ करते थे, जहाँ पे इकट्ठे ये लोग बैठ करके बातें करते थे, किसी मैटर्स पे डिसीजन लिया करते थे। तो वहाँ पे पब्लिक बिल्डिंग प्रेजेंट थी। अब वहाँ के इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बात करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी? तो बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्रेजेंट थी, जैसे कि एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्री, क्राफ्ट, लाइफ स्टॉक्स। उस टाइम का जो मेन क्रॉप था वो वीट एंड बार्ले ग्रो होता था। उसके अलावा बहुत सारे क्रॉप्स होते थे, जैसे हिना मीन्स मेहंदी, ग्रेप्स, मस्टर्ड, कॉटन, ये सारी चीज़ें भी ग्रो हुआ करती थी। डोमेस्टिकेशन हुआ करता था। डोमेस्टिकेशन वहाँ पे जनरली बुफेलो, गोट्स, शिप, पिग्स, इन सब का हुआ करता था। डॉग्स और कैट्स के जो फीट के निशान होते हैं वो भी पाए गए हैं। हॉर्सेस के बारे में कुछ भी नहीं कहा जाता, मतलब नहीं माना जाता कि उस टाइम पे हॉर्सेस नहीं प्रेजेंट है। बहुत आर्टिसंस भी थे, लाइक गोल्ड स्मिथ्स, मतलब जो जो सोने का काम करते हैं, ब्रिक मेकर मतलब ईंट बनाते हैं, स्टोन कटर्स, वीवर्स, ये लोग प्रेजेंट थे उस टाइम पे। ब्रॉन्ज और कॉपर वेसल्स यूज़ होते थे। सिल्वर और गोल्ड बहुत इजीली मतलब वहाँ पे यूज़ हुआ होता था, सिल्वर गोल्ड नॉर्मली। प्लेन पॉटरी, रेड एंड ब्लैक पेंटेड पॉटरी। पॉटरी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पॉटरी भी आ जाता है क्योंकि वहाँ पे हर तरीके की पॉटरीज मेनली देखी जाती थी। इंटरनल ट्रेड तो होता ही था, साथ साथ में फॉरेन ट्रेड भी होता था। जैसे कि हमने बोला था कि मेसोपोटामिया के कुछ सील्स वगैरह पाए गए थे। अफ़गानिस्तान और ईरान से भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ट्रेड किया करते थे। गोल्ड और सेमी प्रेशियस स्टोन हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग इंपोर्ट करते थे और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता था। अब आता है सोशल लाइफ, मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की सोशल लाइफ कैसी थी। तो वहाँ पे क्या था, बोथ मेन एंड वुमेन दोनों अपर गारमेंट्स और लोअर गारमेंट्स दोनों वेयर करते थे। ज्वेलरीज जैसे कि बैंगल्स, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, ये सब फॉर्मली यूज्ड हुआ करता था। कॉस्मेटिक्स बहुत कॉमन थे, मतलब मेकअप वगैरह ये सब बहुत कॉमन था, होता रहता था। वहाँ का उस टाइम का रेगुलर ऑक्यूपेशन फिशिंग था, और हंटिंग और बुल फाइटिंग एज अ पास टाइम ये लोग यूज़ किया करते थे। अब हम बात करते हैं आर्ट्स की। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए यूपीएससी का जो एक पॉइंट है आर्ट एंड कल्चर, उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के टॉपिक से क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो उस टाइम पे क्या था, मेन, विमेन, एनिमल, बर्ड, इन सब के टेराकोटाज फाइंड आउट हुआ है अभी। और सील्स पे डीपली कार्विंग की गई थी, मतलब सील्स को बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया था। और मोहनजोदारो से एक डांसिंग गर्ल का ब्रॉन्ज स्टेट्यूट्स मिला है, जो कि लॉस्ट वैक्स मेथड यूज़ करके बनाया गया। फिर मोहनजोदारो से एक प्रीस्ट किंग मेल फिगर भी मिला है। बहुत सारे पॉट्स, जार्स फाइंड आउट किए गए हैं। पॉटरीज़ वहाँ की बहुत फेमस थी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जैसे पेंटेड पॉटरी, प्लेन पॉटरी। कुछ पॉटरीज़ पे फिश और पिकॉक्स का फिगर ड्रॉ किया गया था, मतलब सुंदर बनाने के लिए, जैसे वो अट्रैक्टिव दिखे, लोग उसको यूज़ करें। अब हम बात करते हैं उस टाइम के रिलीजन की। तो क्या था कि वहाँ चीफ मेल डीटी पशुपति, जो कि शिवा, गॉड शिवा जो है उन्हीं का एक रूप है, उनको लोग पूजते थे, जो कि योगिक पोस्चर में बैठे हुए थे, जिनका 3 चेहरा दिखाया गया है, 2 हॉर्न्स। और फीमेल जो डीटी थी वो मदर गॉडेस थी। लिंग वर्शिप वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता था, लिंगा वर्शिप। ट्रीज़ और एनिमल्स को वो लोग वर्शिप करते थे, मतलब पेड़ों की और जानवरों की पूजा किया करते थे। वो लोग घोस्ट, मतलब कि भूत, नेगेटिव एनर्जी जो होती है उस पर बहुत ज़्यादा बिलीव किया करते थे, इविल फोर्सेस वगैरह के लिए। उससे बचने के लिए ये लोग जो ऐसा होता है ना कि रिंग्स पहनना, अमेलेट्स पहनना, वो पहना करते थे। अब उस टाइम के ब्यूरियल मेथड्स, तो कंप्लीट ब्यूरियल और पोस्ट क्रिमेशन ब्यूरियल के भी वहाँ से एविडेंसेस मिले हुए हैं मोहनजोदारो से। वुडन कोफिन, मतलब जहाँ पे जिसमें डेड बॉडी रखते हैं, जैसे उसमें वुडन की, वो हड़प्पा से मिली है। पॉट ब्यूरियल, लोथल से इसका एविडेंस मिला। पॉट ब्यूरियल का मतलब कि जो जलाने के बाद जो अस्थियाँ होती हैं उसको मटके में रख कर के, उसको पॉट ब्यूरियल कहते हैं। वो लोथल से, उसका एविडेंस हमें लोथल से मिला हुआ है।
लास्ट है डिक्लाइन ऑफ हरप्पन कल्चर। तो एग्जैक्टली हरप्पन कल्चर के डिक्लाइन का कॉज कहीं नहीं डिफाइंड है, कोई स्कॉलर्स नहीं बता पाते हैं। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि फ्लड आ गया होगा, या फिर जो रिवर्स थी, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स हमने देखे होंगे मोस्टली वहीं पे पाए गए हैं जहाँ रिवर्स थी। तो ये माना जाता है कि रिवर सूख गए होंगे, अर्थक्वेक आ गया होगा, या सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो गई होगी। और कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि आर्यंस जब आए, इन्विजन हुआ आर्यंस का, तो उन्होंने हड़प्पन कल्चर को डिक्लाइन कर दिया और उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया, और अपना आर्यंस अपना जो है कल्चर स्टार्ट